सुंदर बांसुरी बजाई महाराज। समस्त गोपियों ने उस बांसुरी को सुना। एक एक गोपी का नाम लेकर के भगवान ने पुकारा महाराज। जिस गोपी ने उस बांसुरी को सुना, उस गोपी को लगा भगवान मुझे पुकार रहे हैं। विशाखा ने उस बांसुरी को सुना तो लगा भगवान केवल मुझे पुकारे हैं, ललिता को नहीं बुलाए। ललिता ने सुना तो ललिता को लगा केवल मुझे पुकारा मेरा नाम लेकर के, और किसी को नहीं बुलाया महाराज। आजग मुरन्यो ने मलक्षितोद्यमा, एक दूसरे को बिना बताए, बिना एक दूसरे को पता चले गोपियां छुपती छुपाती हुई वहां गई जहां भगवान थे महाराज। निधिवन में यमुना मैया के किनारे भगवान खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। सारी गोपियां महाराज एक दूसरे से छुपती छुपाती हुई वहां पहुंच गई महाराज। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं गोपियां गई कैसे हैं। कहा महाराज एक गोपी, सुखदेव जी महाराज जी के शब्दों में, दुहंत्यो भी ययु काचित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी महाराज, दूध निकाल रही थी। दूध निकालते निकालते महाराज कान में बांसुरी की आवाज सुनाई दी महाराज। भूल गई दूध निकालना, वहीं पर फेंक दी दोहिनी महाराज, और भाग करके भगवान के पास चली गई महाराज। दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी महाराज आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में अभी काजल लगाया नहीं था, बांसुरी कान में पड़ी, तुरंत महाराज उसी दशा में भाग गई महाराज। संत कहते हैं एक गोपी महाराज लिंपन कर रही थी। अब लिंपन का संत यहाँ पर अर्थ बताते हैं। पहले तो घर में लिपा पोती की जाती थी महाराज। घर में बैठ करके गोबर लिपा जाता था, मिट्टी लिपा जाता था। संत कहते हैं हो सकता है महाराज घर के कार्य कर रही हो। कुछ संत कहते हैं महाराज लिपा पोती केवल घर में नहीं होती, आजकल तो लोग अपने मुख पर भी लिपा पोती करते हैं महाराज। तो संत कहते हैं महाराज हो सकता है कुछ माताएं, कुछ गोपियां लिपा पोती कर रही थी महाराज। जैसे ही बांसुरी सुनी तो उसी अवस्था में भगवान भाग गई भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज। कहा महाराज एक गोपी वस्त्र पहन रही थी। भगवान की जैसी बांसुरी सुनी तो महाराज उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके भगवान के पास पहुंची महाराज। जब भगवान के पास पहुंची हैं समस्त गोपियां, भगवान ने सुंदर स्वागत किया। आइए गोपियों आपका स्वागत है, स्वागतम ते भो महाभागा प्रियम किम करवानी वाह। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। गोपियां कहती हैं बताओ महाराज, खुद बांसुरी बजा बजा करके हमें पुकारा, अब कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है भगवान को। भगवान ने उपदेश दिया कि यहाँ रहना अच्छी बात नहीं, यहाँ से वापिस चली जाओ महाराज। माता पिता भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, वहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना मेरे पास। गोपियाँ मन में विचार करने लगी हमने कुछ नहीं कहा तो ये हमें ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे महाराज। गोपियाँ नीचे मुंह करके केवल महाराज पृथ्वी को कुरेद रही हैं महाराज अंगूठों से महाराज, कुछ कहती नहीं है। भगवान जब बहुत बोलने लगे तो महाराज गोपियों ने कहा यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो ये हमें उपदेश देंगे। गोपियों ने बड़ा प्रणय गीत गाया महाराज। प्रणय गीत के माध्यम से खूब महाराज भगवान को रिझाने का प्रयास किया कि प्रभु हम आपकी भक्त हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए महाराज। हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं, चरणों में निवेदन कर रही हैं, प्रभु आप कृपा कीजिए महाराज। आप हमें कहते हैं वापिस चली जाओ महाराज, हम कहाँ जाएं, हमारा चित्त आपके पास है महाराज। हम चली भी जाएं तो जाकर के करेंगी क्या महाराज, केवल शरीर जाएगा, शरीर का कुछ होने वाला नहीं, आत्मा तो यहीं आपके पास रह जाएगी महाराज।